देखिए, बहुत अच्छी आपने डायमेंशन कवर की है खुद ही, लेकिन मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि पहली बात तो हम जंग से पहले की भी बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो है ना, अनसर्टेनिटी ही सर्टेनिटी एक है। हम्म। यानी वो जो कहते हैं वो उसके वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहा नहीं होता। पहली बात तो ये है। हम्म। दूसरी बात ये है अनसर्टेनिटी को वो स्ट्रेटेजिक वेपन या स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर यूज करते आए हैं। आपने देखा 1.25 साल हो गया है वो जो कहते हैं अभी देखे 2 महीने जंग से पहले उन्होंने इतनी जबरदस्त पोस्चरिंग की थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और कह रहे थे कि मैं आज आऊंगा, कल आऊंगा, सुबह अटैक कर दूंगा। और ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि आपको ये पता नहीं है कितनी डिस्ट्रक्शन कॉज कर दूंगा। फिर हम्म। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी जो डिस्ट्रक्शन होगी, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और टाइम मेरे हाथ में है और हम्म। मैं डिसाइड करूंगा कि कब करना है। अब सब कुछ ऐसे लगता था, मेरे जैसे जो स्टूडेंट अफेयर पावर या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे तो हम समझते थे पता नहीं 18 जो इनको इंटेलिजेंस एजेंसियां रिपोर्ट करती हैं उन्होंने कितना ईरान को कमजोर साबित किया होगा कि जनाब बस इट्स अ मैटर ऑफ रिमोट कंट्रोल, आपने चैनल चेंज करना है तो वेनेजुएला प्लस ऑपरेशन करना है, तो यहां भी एक तारीख आपका नाम याद रखेगी। ये नेतन्याहू तो कह सकते हैं, मेरे जैसे थ्रू आउट नहीं मारते थे। पहली बात। हम्म। दूसरी बात जो आपने कहा कि वो क्वेश्चन के तौर पे यूज करते हैं, ये आज नहीं कर रहे वो। आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन नेटो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा उनको इस सारे के अंदर, उससे बिकॉज दे लिंक नो। करे, इसलिए कि उनको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अनप्रिडिक्टेबल है। हम्म। पिछले 4 साल में यूक्रेन के खिलाफ उन्होंने महाज बनाया हुआ था, रूस के खिलाफ, मतलब यूक्रेन जंग में। हम्म। वो क्या महाज बनाया हुआ था कि जिसने तेल लिया रूस से उसको ये कर दूंगा, ये टैरिफ लगा हम्म। दूंगा। खुद ही 1.25 साल का पुराना यूटर्न ले लिया कि नहीं अब आप ले ले। जबकि रूस मेटलाइज कर रहा है रोजाना की बुनियाद पर, कोई $15 करोड़ शुना है रोजाना कमा रहा है, प्लस कमा रहा है अपने नॉर्मल प्रोडक्ट से, प्राइस उसने डबल कर दिया। और ऑन टॉप ऑफ दैट वो कैश पे लेना शुरू हुआ है हम्म। ताकि उसको जंग के लिए चाहिए अपना रेवेन्यू ओके। और ऑब्वियसली मिलिट्री हार्डवेयर बनाना है। ये बात तो आई थिंक ये सब का सब बैक ऑफ हो जाना था। प्रेसिडेंट ट्रम्प को पता था कि जो मैं चीज एक और मटीरियलाइज करवा नहीं पाऊंगा और एक और क्रेडिबिलिटी खराब होगी, ऑयल और बाकी हार्मोज अपना, उन्होंने तो कहा था स्टेट ऑफ हार्मोज बंद ही नहीं हो सकेगा कभी, वो बंद हो गया, सिलेक्टिवली हो गया। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें कहूंगा कि अभी जैसे ही ये स्टेटमेंट आया उसके बाद फौरन हमने देखा कि क्रेमलिन की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आया। अब जाहिर है कि उनका पावर प्लांट भी है वहां पर ईरान में, जिसके करीब कुछ मिसाइल्स भी गिरे थे पहले, तब भी उनकी जानिब से एक सिग्नलिंग हुई थी। आपको लगता है कि चाहे रशिया और चाइना के स्टेक्स भी हैं तो बैक एंड पे दे आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद देयर काउंटर पार्ट्स? एब्सोल्युटली। देखिए, रशिया का तो बहुत बड़ा स्टेक है, खास तौर पर प्रेसिडेंट पुतिन जो है, मेरे ख्याल में, मैं खुश का लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, इत्मीनान में इस जंग से सबसे ज्यादा वो हैं। यस। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि तमाम का तमाम यूक्रेन का जो असला था, पैट्रियट की प्रायोरिटी थी, वो सारी की सारी इधर शिफ्ट हो रही है। हम्म। आपने देखा प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यह कहा कि मैंने 200 सिर्फ पैट्रियट मांगे थे, मुझे नहीं दिए गए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने 8 दिनों में 2000 पैट्रियट फायर कर दिए ईरान के खिलाफ। हम्म। वो एक तो पुतिन तो चाहेंगे कि जनाब जंग उधर ले जाएं, सारी वेपन भी साथ ले जाएं। अच्छा, ठीक। अगर उनको एक जगह जरा सी स्पेस मिली थी कोरिया की शक्ल में, प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा कि मैं कोरिया, साउथ कोरिया से वेपन उठाता हूं, पैट्रियट ये यहां ले आता हूं। तो नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, उन्होंने उसी दिन अपने 10 स्टेट ऑफ द आर्ट नए डेवलप मिसाइल चला दिए, टेस्ट फायर कर दिए, हम्म। सिग्नलिंग कि जनाब इधर से मसला अपने वेपन उठाएंगे तो मैं अपने मिसाइल तैयार करे बैठा हूं। तो ठीक है। हर मुल्क प्रेसिडेंट ट्रंप को आइसोलेट करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है प्रेसिडेंट ट्रंप। अच्छा, अब एक चीज जरा बताइए कि ये जो है वो एक ऐसी दिफाई शील्ड थी दिमोना के अगेंस्ट के जिसको कहा जाता था कि इट्स इनविंसिबल, यानी कि इसको तो पेनिट्रेट किया ही नहीं जा सकता। अब ये आप ये देखें ना कि वहां पर छोटे रॉकेट्स से लेके, ड्रोन्स से लेके, फिर उसके बाद क्रूज मिसाइल से लेके, यूएवी से लेके बैलिस्टिक मिसाइल्स तक के डिफेंस के लिए पैट्रियट, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3, थॉर्ड नहीं है लेकिन बाकी ये सारे के सारे जो हैं, फिर उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स वहां पर, गो के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाया लेकिन उस इलाके में उस शील्ड को तस्खीर कर लिया। हाउ डिड ईरानियंस मेक दैट हैपन सर? देखिए, मेरा मानना यह है कि रूस और चीन दोनों मुल्क, जाहिर है वो डायरेक्ट तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन इनडायरेक्टली वॉर फाइटिंग जो इनेबलिंग होती है ना कैपेबिलिटी, यानी आप फिजिकल बंदूक ना दे लेकिन आप एग्जैक्ट निशाना बता दें। मैं एक और चीज से आपकी बात को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले शुरू के दूसरे दिन कहा कि रूस मदद कर रहा है टारगेटिंग में, यानी हमारी लोकेशन बता रहा है। जब आप खुद ऐलान कर दें कि हमारी टारगेटिंग वो कर रहा है, इसका मतलब है आपको तकलीफ हुई है उनकी टारगेटिंग से, इसका मतलब है वो एक्यूरेट है, नंबर वन। फिर दूसरे दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनकार किया कि नहीं नहीं वो मदद नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे जैसे कुछ स्टूडेंट से उन्होंने पूछा होगा तो मैं कहूंगा जी आपने खुद नहीं ऐलान करना होता कि हमारे बेडरूम पे बॉम्ब गिरा है, आपने कहा पता नहीं कहां गिरा होगा, आप डिनाइल मोड में रहे। फिर उन्होंने डिनाई कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि डिनाई से तो ईरान बरी, वो सॉरी रूस बरी हो गया है, तो उन्होंने नहीं नहीं अब फिर वो बरी।
तो आई थिंक ये बहुत बड़ी सिग्नल थी ये जो इन्होंने इजराइल पे हमला किया है, ये बहुत एक सीरियस मैसेजिंग है कि ना सिर्फ हम पेनिट्रेट कर सकेंगे, लेकिन लेडर ऑफ एस्केलेशन ईरान ने कहा है कि वो हमारे कंट्रोल में ना सिर्फ पानी में है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है, ना सिर्फ जीसीसी के मामले में है, बल्कि इजराइल की टारगेटिंग भी हमारे कंट्रोल में है। और प्रेसिडेंट ट्रंप आप देख ले, पिछले 3 हफ्तों से सिवाय ये कि बमबारी कर रहे हैं तेहरान पर और मुख्तलिफ शहरों पर, टेक होम क्या है? टेक होम तो सारा ईरान के पास है इस वक्त। Exactly. सिग्नल उसने डिमोना कर दिया, हाँ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का